कीजिएगा डिमांड करने के ऊपर, और यही एक्टिंग है। दूसरी एक्टिंग की बात यह है कि मैं क्या फील कर रहा हूं इससे मतलब नहीं है, मैं अपने देखने वालों को, दर्शकों को क्या फील करवा रहा हूं, ये प्राइम फैक्टर होता है। ध्यान रखें, ये एक्टिंग का सूत्र दे दिया। चलिए आओ बम्बई, इधर 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 साहब, इधर आ जाए। सर, थिएटर कितना इम्पोर्टेंट है एक्टिंग के लिए? थिएटर के अंदर बेस अच्छा बन जाता है डेफिनेटली, क्योंकि एक ही बार में आपको बहुत सारी चीजें परफॉर्म करती हैं, कट की सुविधा नहीं है। तो एक बार जब आपको रंगमंच या स्टेज के समुद्र में फेंक दिया गया है तो खुद हाथ पैर चला के निकलना पड़ता है। दोनों अलग विधाएं हैं। अगर आप पूछना चाह रही हैं, सिनेमा अलग विधा है, थिएटर अलग विधा है, और उन विधाओं का जनता के ऊपर इम्पैक्ट भी भिन्न है। हाँ, बेस मजबूत हो जाता है। लेकिन एक्टिंग या कला, एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी ललित कला, किसी भी किस्म की ललित कला किसी के बाप की जागीर नहीं है। मां सरस्वती की कृपा अगर आप पे हो गई तो हो गई। किसी भी गधे को कोई भी इंस्टीट्यूशन कलाकार नहीं बना सकता है। कलाकार जन्मजात होता है। एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक गुरुकुल, एक पाठशाला, अभिनय की पाठशाला, उसके अंदर छुपे हुए अनचिन्हे टैलेंट को कल्टीवेट कर देती है, चैनलाइज कर देती है, डिसिप्लिन कर देती है। वरना कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर प्रतिभा नहीं हो उसको कलाकार नहीं बना सकता। स्टार बनाया जा सकता है, कलाकार नहीं बनाया जा सकता। जी सर, मैंने कहीं आपका इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने ये कहा था कि अंताक्षरी के पहले आप काफी संघर्ष के दिनों में थे। तो मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के लिए जानना चाहता हूँ कि अंताक्षरी जैसा कोई कार्यक्रम आप लेकर के क्यों नहीं आए? मेरे हाथ में नहीं, मैं चैनल का मालिक नहीं जी। मैं इसी से प्रूव होता है कि संघर्ष अभी तक जारी है। संघर्ष अभी तक चल रहा है। अंताक्षरी कभी आएगा भी नहीं। मैं अभी अब आपको बोल देता हूँ, अंताक्षरी कभी नहीं। उसके अभी क्या है कि जो गाने, अंताक्षरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मालूम तो 3000-4000 साल पुराना वो गेम था। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जिन 64 कलाओं का वर्णन हुआ है उनमें से एक अंताक्षरी भी कला है। लेकिन अंताक्षरी के अंदर जब मैं आपसे बोलूंगा गाना गाने को, तो एक्सपीरियंस, तजुर्बा ये कहता है कि आप गाने वो गाओगे जो सुलभ होंगे, जिनकी कविता सरल हो। आप टेढ़े टेढ़े गाने नहीं जाओगे, क्योंकि आपको जीतना है, ठीक है। और जो वो उस दौर का जो एरा था, आलम आरा के बाद का है, कविता सिंपल हुआ करती थी। जो भी कविता सिंपल होगी, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले, मुखड़ा कंप्लीट हो गया और कविता का भाव भी पूरा हो गया। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। तो जब आप अंताक्षरी में वही गाने गाओगे तो उन गानों के ऊपर चैनल को जो रॉयल्टी देनी पड़ती है वो करोड़ों में चल रहा है। इसलिए अंताक्षरी कॉन्सेप्ट को कोई भी चैनल हाथ नहीं लगाना चाहेगा। वो दौर निकल गया, वो आपके बचपन से जुड़ा हुआ दौर था। उसको सिर्फ इतना याद रखना कि हमारे दौर के अंदर एक साफ सुथरा प्रोग्राम हुआ करता था, जो हम अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने दादा दादी के साथ बैठ के देखते थे। हमें कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होती थी और हम एंजॉय करते थे। सर, रेडिकलाइजेशन को लेकर के इन दिनों फिल्म हस्तियां बहुत ज्यादा चर्चित है, और रेडिकलाइजेशन लेकर के, है ना, जो धर्मांता है धर्म के ऊपर जो है राष्ट्रवाद ये लेकर के बहुत सारे एक्टर बहुत ज्यादा चर्चित है, आलोचना का शिकार भी हो रहे हैं। आप अपने आप को वहां पे कहां पाते हैं? आपने भी कई जगह पे उस तरह की बातें आपसे भी हुई है। इस तरह की बात मैं आपका, ये राष्ट्रवाद को लेकर के, और कुछ फिल्म राइटर हैं, सॉन्ग राइटर्स हैं, नाम अगर लो तो जावेद अख्तर से लेकर, जावेद अख्तर से लेकर तमाम, आमिर खान से लेकर तमाम, ये रेडिकलाइजेशन और राष्ट्रवाद के लेकर हमेशा आलोचना का शिकार होते रहे। उसे आप किस तरह देखें? उससे फिल्म इंडस्ट्री कितनी प्रभावित हो रही है? आप मुझे सूचना दीजिए कि किस तरह की बात करते हो, तो शायद अपने मन के विचार सामने रख सकूं। मैंने अभी आपसे निवेदन किया, मुझे मालूम नहीं वो क्या लिखते हैं, क्या नहीं, लिखने की बात नहीं कर रहा हूं मैंने, रेडिकलाइजेशन, लेकिन इनको डर लगता है। रेडिकलाइजेशन किस चीज का? धर्मांधता को लेकर के उग्र जो राष्ट्रवाद चल रहा है, राष्ट्रवाद चल रहा है, राष्ट्रवाद आप भारत के, उसको लेकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री आलोचनाएं लगातार चल रही है। आप बताओ, आप कुछ समझाओ मेरे को। सर, ये है मास्क तो उतारो यार, दरअसल जो अभी लगातार कंगना रनौत हो गए,
कश्यप जो हो गए हैं, अनुराग कश्यप है, बाकी लोग जो वेट कर रहे हैं, तापसी पन्नू वगैरह, उसके मसले जो चल रहे हैं, अभी इनकम टैक्स का छापा भी पड़ा है। नहीं, छापा तो अलग हो गया। उस पर भी जो है आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि वो मसला जो है उसी तरह की मालूम नहीं है? आप क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या बोला है, किस बात के जवाब उस में पर- क्या बोला है। लेकिन जहां उनका ये तक कहना राष्ट्रवाद है की कि बात है, आप राष्ट्रवाद की बात करें। ये जिस भारत देश के आप वासी हो और जिसके कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को इंट्रोड्यूस किया गया 1949 या 1950 के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। भारतीय संविधान उसके नागरिक को आलोचना करने का पूर्ण अधिकार देता है, आलोचना करने का अधिकार देता है, परंतु गाली देने का अधिकार नहीं देता है। दूसरी बात यह है कि अगर जिस देश के अंदर आलोचना भी गाली के रूप में दी जाए, वो सभ्य समाज और उन्नत राष्ट्र की निशानी नहीं है। समझे आप? सर, सवाल ये है, अभी बीते दिनों कोई विरोध ही नहीं होगा फिर आपका। हाँ जी। भाषा पर तो कोई विरोध नहीं होगा, जिस प्रकार की भाषा फिल्म में आप प्रयोग करते हैं। तो मैं प्रयोग भाषा का करता हूँ। कोई- एक भी जो भाषा उद्योग है, जिस प्रकार का आपको पात्र बनाया जाता है और आप उस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं चपली की शादी में, और 2-4 आप मुस्लिम कल्चर के पिक्चर में आपने काम किया और भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। उनका कहने का अर्थ है कि फिल्मों में जो हिंदी पौराणिक उन्हीं के सवालों को मैं मतलब ये कर रहा हूँ डिस्कस। आप भाषा आप पर्सनैलिटी के साथ में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं? मेरी पर्सनालिटी अन्नू कपूर की अलग है और जो कैरेक्टर मेरे को दिया जाता है उसमें मैंने भारत की विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, हिमाचली भाषा का प्रयोग किया है, विक्की डोनर में दिल्ली की पंजाबी का प्रयोग किया। अभी एक पंजाबी फिल्म के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, मैंने मराठी का प्रयोग किया है। तो अलग अलग विभिन्न एक्सेंट्स का मैंने प्रयोग किया है, लेकिन मेरे जैसे लोग बहुत कम हैं जिनको भारत की, अपने देश की इतनी सारी भाषा है। सर, वो तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। पर राष्ट्रवाद का जो प्रश्न उठाया इन्होंने भाषा पर, तो उसको मैं ये कह रही थी, क्या ये प्रश्न सही था इनका? प्रश्न उठाने के लिए उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। उत्तर देना ना देना मेरा अधिकार है, तू के नहीं। बहुत यही चाह रहे थे। एक मिनट मीडिया के लोग ही सवाल करें। मैंने कहा इतना तो सिर्फ मीडिया वाले सवाल पूछेंगे, मीडिया के अलावा इधर जो लोग खड़े हैं वो सवाल नहीं पूछेंगे। वहाँ भी सर, मौका अभी मिलेगा, वहाँ जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीडिया के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुंबई गए थे, उन्होंने कहा कि नोएडा में भी उसी तरह की जो है फिल्म सिटी अपन बनाएंगे। आप इसको किस रूप में देखते हैं सर? ये विस्तार होगा, अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है। फिल्म सिटी वहां पर भी बननी चाहिए, रायपुर में भी फिल्म सिटी बने। आप ध्यान रखिएगा कि फिल्म भारतीय समाज के मनोरंजन का मुख्य माध्यम आज से नहीं है, 100 साल से। और फिल्म का इतना गहरा प्रभाव हमारे यूथ पे पड़ा, और जब भी हम भी यूथ पे थे और जब आपके दादा भी यूथ पे थे, फिल्म का इतना गहरा प्रभाव है। इसलिए फिल्म को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाना अनुशासन के साथ बहुत जरूरी है। और जितने बड़े केंद्र बनेंगे उतना ही मेरा विश्वास है कि फिल्म का एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन की वजह से बिजनेस होगा, और बिजनेस होगा, कंपटीशन होगा, और अच्छी फिल्में बनेगी। सर, लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, आपने कभी देखा पक्षपात अभिनय को लेकर? जैसे हम देखते हैं अभी, आपने अपने करियर में देखा क्या अभी तक? एक शकील आदमी है, उनका एक शेर सुनाता हूं मैं हमेशा, सुन लो आप, कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। तो आप नंगे रह के फेमस हो रहे हो या अपने अभिनय का कला दिखा के फेमस हो रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और बंदे के ऊपर निर्भर करता है, आपकी किस्मत के ऊपर निर्भर करता है। भैया, मैंने तो अपनी कला से इतने दिन तक सरवाइव किया है, ठीक है। मैं ना मेरी शक्ल है, ना सूरत है, ना पर्सनालिटी है, इसीलिए मैंने कहा अगले जन्म में भैया मुझे तू खूबसूरत बहुत मेहनत सर, करी। एक आखिरी सवाल।
वेब जो कंटेंट है, वेब सिनेमा है, उसको लेकर के आप सेंसर लाने की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप क्या मानते हैं, ये सही होगा, इसको लाना चाहिए? बाकी में कुछ गलत देखिए, आईएनबी के अगर हम सब क्लॉज कहीं पढ़ेंगे ना तो कहीं तो है कि मैं या शासन या प्रशासन या जो शासन व्यवस्था है उसने अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से कुछ अधिकार तो रखे होंगे। देखो एक बात सुनो, आप अगर भेड़ों के छत्तों को खुला छोड़ दोगे ना, मधुमक्खी को तो कहां कहां काटेगी पता नहीं है। हमारा देश धर्म के स्तर के ऊपर विभिन्नता लिया हुआ है, भाषा के स्तर पर विभिन्नता लिया हुआ है, अंचल के स्तर पर विभिन्नता लिया हुआ है, डायलेक्ट के स्तर पर। इतने सारे 130 करोड़ की आबादी में एक वेब सीरीज देखकर किसका ध्यान कहां पे चला जाए तो किस किस को कहां कहां टोकेंगे, कहां कहां संभालेंगे। अभी कोरोना संभल नहीं रहा है, अभी वैक्सीन आ गई है, लगाना है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इससे पहले कि सरकार आपके ऊपर कोई अंकुश डाले, आपको स्वयं को नियंत्रित करना पड़ेगा, स्वयं को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी को समझना। सर अनिल कपूर से अन्नू कपूर की छोटी सी कहानी जरा, आपने अनिल कपूर से आपका नाम था, आपने अन्नू कपूर किया, उसको उस छोटी कहानी जरा बताइए। मतलब वही जो आप खूबसूरती की बात कर रहे थे कि आपको भी समझौता करना पड़ा, अनिल कपूर की जगह अन्नू कपूर हो गए। अरे यार वो हीरो था यार, हम तो गरीब आदमी हैं। हो गया। मुझे लगता है कि सवालों का सिलसिला लगभग हो चुका है। एक सवाल में सर आप अपनी जर्नी बता दीजिए। अच्छे सवाल पूछ रहे थे। देखो उन्होंने मुझसे कोई गड़बड़ सवाल नहीं पूछा। आप अपनी अभिनय से, कला से, साहित्य से जुड़े पूछो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आप अपनी एक जर्नी बताइए, जो शुरुआत से आप थिएटर काम किए, फिर आप जैसे जर्नी को अगर जानना हो बातचीत अच्छे बढ़िया तरीके से पूरे जर्नी में बातचीत सर मैं यहाँ थिएटर करता हूँ जी। सर। ये बॉम्बे दिल्ली वाले थिएटर करते हैं, उसमें गाली गलौज का प्रयोग करते हैं। सर ये थिएटर के लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों थिएटर के लिए अच्छी बात नहीं तो समाज